Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a body is imparted motion from rest to move in a straight line. Okay. If it is obstructed by an opposite forces, if it is obstructed by an opposite forces, ठीक है, यानी कि उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हम एक फोर्स लगा रहे हैं. देन ऑप्शन ए, द बॉडी में नेसेसरली चेंज डायरेक्शन. ऑप्शन बी, द बॉडी इज श्योर टू स्लो डाउन. ऑप्शन सी, the body will necessarily continue to move in the same direction at the same speed. And option D is our none of this. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. देखिए, इस क्वेश्चन हमसे बोलेगा कि एक बॉडी क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन की तरफ. ठीक है, और वो क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव करिए, और उसमें हम एक अपोजिट फोर्स लगाते हैं. तो उस फोर्सेस के कारण क्या आपके पास क्या क्या चेंज आएंगे. ठीक है, तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर, ये आपका क्वेश्चन आपका फोर्स पर बेस्ड है. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन फोर्स. ठीक है, ये आपका फोर्स पर बेस्ड है. हम यहाँ पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर रिटार्डिंग फोर्स. ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स जो क्या करता है, उस बॉडी को रेस्ट पे लाने की कोशिश करता है, या फिर क्या करता है, उस बॉडी के एक्सेलरेशन को क्या करता है, उस बॉडी का एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है. ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या जाएगी, जीरो की तरफ जाती है. ठीक है, इसका मतलब आपका रिटार्डिंग फोर्स है, जो उसके मोशन को अपोज करता है. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए, फोर्स क्या होता है, आपका फोर्स होता है आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ठीक है, फोर्स क्या होता है आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ठीक है, यहाँ पर अगर हम रिटार्डिंग फोर्स लेंगे, यानी कि आपका फोर्स क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में लगाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा. नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है ये कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी को घटाएगा और उसको जीरो में कन्वर्ट करेगा. किस में कन्वर्ट करेगा, जीरो में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, तो देखिए, ये आपका की कॉन्सेप्ट है. अब चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. ठीक है, वन बाय वन, क्वेश्चन बाय ऑप्शन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब देखिए, उसने ऑप्शन ए में बोला है कि कंडीशन आपको पता है, बॉडी आपकी इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुई थी और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी. ठीक है, और वहां पर आपको एक अपोजिंग फोर्स लग गया. अब देखिए, अपोजिंग फोर्स के बारे में क्या क्या बोला है. द बॉडी में नेसेसरली चेंज डायरेक्शन. ठीक है, बोल रहा है कि बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी. ठीक है, देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विद सम वेलोसिटी v. ठीक है, और आपका फोर्स अगर इस डायरेक्शन पर लग रहा है. ठीक है, अगर आपका फोर्स क्या लग रहा है, अलोंग द लाइन, उसी लाइन पर लग रहा है, बट एंटी पैरेलल लग रहा है, तो अपोजिंग फोर्स है तो एंटी पैरेलल लगेगा. ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी. ठीक है, इस केस में इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन आपकी यहाँ पर सेम रहेगी. ठीक है, अगर आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और आपका फोर्स देखिए कोई परपेंडिकुलर लग रहा है या फिर किसी कंपोनेंट में लग रहा है. ठीक है, तो बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी. ठीक है, फिर क्या होगी, आपकी बॉडी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर से चेंज हो सकती है. ठीक है, बॉडी की डायरेक्शन इस केस में आपकी चेंज हो सकती है. ठीक है, तो बॉडी की डायरेक्शन तभी चेंज होगी जब आपका फोर्स क्या होगा, आपका उसका कोई कंपोनेंट होगा. ठीक है, जब आपका जो फोर्स का कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग नहीं होगा. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि तब आप ये करेंगे नेसेसरली चेंज डायरेक्शन. ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, नेसेसरली तो नहीं है, जरूरी नहीं है. ठीक है, और बी ऑप्शन में उसने बोला कि द बॉडी इज श्योर टू स्लो डाउन. ठीक है, अगर आप अपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बॉडी आपकी स्लो डाउन तो होगी. ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका ट्रू हो जाएगा. ठीक है, बी ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा. अगर आप अपोजिंग डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है तो आपका फोर्स तो आपका स्लो डाउन होना ही है. ठीक है, बॉडी आपकी स्लो डाउन होनी है. द बॉडी विल, सी ऑप्शन में, द बॉडी विल नेसेसरली कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड. ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा. अपोजिट फोर्स लग रहा है उस पर, तो बॉडी का मोशन पे क्या होगा, रिटार्ड होगा, बॉडी आपकी थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी. ठीक है, तो कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है. ऑप्शन डी में बोला उसने नन ऑफ दिस, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका ऑप्शन बी आपके इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है. और वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.